फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम दिवांशी फ्रॉम प्रेरणा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? इसमें जो काम होता है वो पास्ट में तो शुरू हो जाता है लेकिन प्रेजेंट तक चलता है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो अब बात करते हैं इसकी पहचान की। तो जिन भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और समय साथ में टाइम का भी इस्तेमाल होता है, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। दो सेंटेंस इन विच वर्ड लाइक रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा come at the end and time is also mentioned are called present perfect continuous tense। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वे कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी डेज। वह 2010 से नौकरी कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस 2010। हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो अभी हमने सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और जो सेकेंड मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और जो हमारा सेकेंड रूल है वो क्या कहता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी कि जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होता है। थर्ड रूल हमारा ये है कि इसमें मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि इसमें जो मुख्य क्रिया की यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका जो फोर्थ रूल है वो क्या कहता है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो अभी हमने सारे देखिए रूल्स इसको बनाने के। अब हम देखते हैं कि जो निश्चित समय है वो क्या क्या है। जैसे कि दिन का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सारे हमारे दिन के नाम है जो हमारे निश्चित हैं। सेकेंड है डेट, जैसे कि डेट वो भी हमारे एक निश्चित समय है। थर्ड हमारा सुबह, दोपहर, एक्सेट्रा, ये भी हमारा निश्चित समय है। और सेकेंड है हमारा फॉर, यानी कि अनिश्चित समय। जब अनिश्चित समय की बात होती है तब सेंटेंस में हम फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर जैसे कि 2 दिन, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, ये सारा हमारे क्या है, अनिश्चित समय है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के फॉर्मूले के बारे में, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो फर्स्ट आता है वो है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज प्लस बीन का यूज होता है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अभी हमने इसको बनाने के फॉर्मूले को देखा। अब समझेंगे हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years। वह सुबह से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हम सुबह 9 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 AM। वह 2021 से इस ऑफिस में काम कर रहा है। He has been working in this office since 2021। कल रात से बारिश हो रही है। It has been raining since last night। जीपीएस बेल में बच्चे फरवरी से कंप्यूटर सीख रहे हैं।
GPS based student have been learning computer since February. So much वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टेंस को समझा, उसके बनाने के रूल्स समझे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को भी समझा। आशा करती हूँ कि अभी तक मैंने जितना कुछ भी समझाया आप सबको समझ में आया होगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।